आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ढाबे के फ्रिज में लाश, प्रेमी बना हैवान। वैलेंटाइन डे पर दिल्ली में एक और श्रद्धा कांड। एयर इंडिया और एयरबस के बीच 250 एयरक्राफ्ट की डील। पीएम मोदी बोले फ्रांस के साथ संबंधों को दर्शाता है। पुलवामा हमले में शामिल थे 19 आतंकवादी, 8 हो चुके हैं ढेर, 7 गिरफ्तार। एडीजीपी बोले 3 पाकिस्तानी सहित 4 अभी जिंदा। लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, एरो इंडिया में मेड इन इंडिया का जलवा। सुपरसोनिक विमान से हटाई गई भगवान हनुमान की तस्वीर। दिल्ली से जयपुर 4 घंटे वाले एक्सप्रेसवे पर टोल फ्री सफर करना है तो दोपहर तक निकल ले। राहुल गांधी ने खुद रद्द की उड़ान। वाराणसी एयरपोर्ट ने कांग्रेस के सभी आरोपों को खारिज किया। अमेरिका के हाथ लगा खजाना, अब खोलेगा भारत तक जासूसी करने वाले चीन गुब्बारे का राज। अमरीश पुरी के बाद अब गदर 2 में ये होंगे सकीना के पिता अशरफ अली। और बाबर आजम से डबल हुई स्मृति मंधाना की सैलरी। WPL ने कैसे कर दिया महिला क्रिकेटर्स को मालामाल। दिल्ली में वैलेंटाइन डे के मौके पर प्यार का खौफनाक चेहरा सामने आया है। वैलेंटाइन वीक के दौरान टेडी डे के दिन प्रेमी जोड़े के बीच तकरार इतनी बढ़ गई कि मामला मर्डर तक जा पहुंचा। दिल्ली में श्रद्धा हत्याकांड की तर्ज पर एक और दर्दनाक मामला सामने आया है। राजधानी के बाबा हरिदास नगर थाना इलाके में 10 फरवरी को टेडी डे के दिन साहिल नाम के युवक ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी थी। इसके बाद उसकी बॉडी को छुपाने के लिए मित्राओं गांव के एक ढाबे पर फ्रिज में रख दिया था। इससे पहले कि वह बॉडी को ठिकाने लगा पाता, उसकी पोल खुल गई। पुलिस ने आरोपी साहिल गहलोत को दबोच लिया। एयर इंडिया और एयरबस के बीच 250 एयरक्राफ्ट की डील मंगलवार 14 को हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एम्मानुएल मैक्रों भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने समझौते को ऐतिहासिक बताया। पीएम नरेंद्र मोदी ने मीटिंग के दौरान कहा, यह महत्वपूर्ण डील भारत और फ्रांस के गहराते संबंधों के साथ साथ भारत के सिविल एविएशन सेक्टर की सफलताओं और आकांक्षाओं को भी दर्शाती है। उन्होंने साथ ही एयर इंडिया और एयरबस को डील के लिए बधाई देते हुए कार्यक्रम से जुड़ने के लिए राष्ट्रपति मैक्रों का धन्यवाद भी किया। पुलवामा आतंकी हमले में शामिल 19 आतंकवादियों में से 8 मारे गए और 7 को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 3 पाकिस्तानी सहित 4 अभी भी जीवित हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमले की 4थी बरसी पर यह जानकारी दी। लेथपोरा स्मारक पर पुलवामा हमले के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अतिरिक्त डीजीपी विजय कुमार ने कहा कि 3 पाकिस्तानियों सहित 4 अभी भी जीवित हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने घटना के लिए जिम्मेदार जैश ए मोहम्मद के लगभग सभी टॉप कमांडर्स को प्रभावी कर दिया है। उन्होंने कहा वर्तमान में जैश के केवल 7 से 8 स्थानीय और मूसा सोलेमानी सहित 5 से 6 सक्रिय पाकिस्तानी आतंकी हैं। पुलिस उनको जल्द बेअसर कर देगी। बेंगलुरु में सोमवार से 14वां एरो इंडिया शो शुरू हो गया है। 5 दिन तक चलने वाले इस शो में दुनिया के 80 से ज्यादा देश हिस्सा ले रहे हैं। इसमें से 800 से ज्यादा रक्षा कंपनियां शामिल हुई हैं, जिनमें से 100 विदेशी और 700 भारतीय हैं। सोमवार को इसका उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज एरो इंडिया सिर्फ शो नहीं है, बल्कि ये इंडिया की स्ट्रेंथ भी है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब इसे केवल शो या सेल टू इंडिया के विंडो भर माना जाता था, लेकिन बीते सालों में देश ने इन नजरिए को बदला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने आज बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 में अपने एक विमान पर लगे भगवान हनुमान के स्टिकर को हटा दिया। HAL के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक CB अनंत कृष्णन ने एक न्यूज चैनल को बताया कि आंतरिक चर्चा के बाद हमने हनुमान जी की तस्वीर को हटाने का फैसला किया, क्योंकि अभी इसे लगाना उचित नहीं है। एरो इंडिया 2023 के पहले दिन HAL ने अपने सुपरसोनिक ट्रेनर विमान HLFT-42 के मॉडल का प्रदर्शन किया। ये मॉडल विमान शो में एक प्रमुख आकर्षण था। उसके पिछले भाग पर हनुमान जी की तस्वीर थी। वैमानिकी निकाय ने कहा कि उन्होंने विमान की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए हनुमान की तस्वीर का उपयोग करने का निर्णय लिया था।
दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला हिस्सा पब्लिक के लिए खुल गया है। डीवीएम पर जाने के लिए NH 48 पर धोला कुआं से गुड़गांव सरहोल बॉर्डर होते हुए राजीव चौक से लेफ्ट टर्न है। यहां से सोहना एलिवेटेड से धाम डोज टोल प्लाजा से पहले गांव अलीपुर के पास डीवीएम पर जा सकते हैं। इसके लिए NHAI की ओर से सरहोल बॉर्डर से राजीव चौक तक दोनों ओर आधा दर्जन से अधिक जगहों पर साइन बोर्ड लगाए गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सोमवार को प्रयागराज दौरा रद्द हो गया। कांग्रेस ने एयरपोर्ट अथॉरिटी पर आरोप लगाया कि उनकी फ्लाइट वाराणसी में लैंड नहीं होने दी गई थी। वाराणसी एयरपोर्ट ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार राहुल गांधी ने खुद अपना दौरा रद्द किया था। एयरपोर्ट के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया गया 13 फरवरी 2013 को 9:16 पर AAI वाराणसी एयरपोर्ट पर ईमेल भेजकर MSAR एयरवेज की ओर से उड़ान रद्द कर दी गई थी। कृपया अपना बयान सही करें क्योंकि ऑपरेटर की ओर से उड़ान रद्द कर दी गई थी। अमेरिका में चीनी गुब्बारे और UFO को मार गिराए जाने के बाद दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। अमेरिका ने खुलासा किया है कि चीन ने इन जासूसी गुब्बारे की मदद से भारत से लेकर खाड़ी देशों तक की जासूसी की है। अब अमेरिका के हाथ चीन के इन जासूसी गुब्बारों का सबसे अहम मलबा लग गया है जो कि ड्रैगन की पोल खोल सकता है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने बताया कि सेना को बेहद ऊंचाई पर उड़ने वाले जासूसी गुब्बारे के प्रमुख सेंसर मिल गए हैं। कहा जा रहा है कि इनकी मदद से पिछले कई साल से खुफिया निगरानी की जा रही थी। जल्द ही सनी देओल और अमीषा पटेल अपनी फिल्म गदर के सीक्वल के साथ बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचाने के लिए आने वाले हैं। फिल्म के सेट से एक और वीडियो लीक हुआ है जहां साल 2001 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर में विलेन का रोल अमरीश पुरी ने निभाया था। तो अब हर कोई यही जानना चाहता है कि सीक्वल में ये दमदार किरदार आखिर कौन निभाएगा। आपको बता दें कि इस बार विलेन के रूप में एक्टर मनीष वाधवा दिखाई देंगे, यानी फिल्म में मनीष सकीना यानी अमीषा पटेल के पिता के रोल में नजर आएंगे। अब गदर 2 के सेट से सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक फैन पेज ने सेट की ये तस्वीर शेयर की है। महिला प्रीमियर लीग का पहला मेगा ऑक्शन सोमवार को संपन्न हुआ। कुल 5 टीमों ने इस ऑक्शन में करीब 60 करोड़ रुपए खर्च किए और 87 खिलाड़ियों को खरीदा। दुनिया में इस वक्त कई क्रिकेट लीग चल रही है जो महिलाओं के लिए है, लेकिन महिला प्रीमियर लीग का हर किसी को इंतजार था क्योंकि भारत की क्रिकेट मार्केट में जमकर पैसों की बरसात होती है और ऐसा हुआ भी। महिला प्रीमियर लीग के पहले ऑक्शन में खिलाड़ियों पर जमकर पैसा बरसा और कुछ खिलाड़ी तो इतना मालामाल हो गए कि उन्होंने पुरुष क्रिकेटर्स को भी पछाड़ दिया। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने हर किसी को पछाड़ दिया है और वह 3.40 करोड़ के दाम में सबसे महंगी महिला क्रिकेटर बनी है।